वेलकम स्टूडेंट्स टू विवेकानंद स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की क्लास है वो 12th की इंग्लिश के लिए। 12th का इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा 100 नंबर्स का, उसमें आपका जो मेन पेपर होगा वो 80 नंबर्स का होगा। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें 20 नंबर यहां पर सेशनल के होंगे। ये दोनों मिला के टोटल जो आपकी मार्किंग होगी वो 100 नंबर्स की होगी। एक बार पहले हम इस पूरे सिलेबस को समझ लेते हैं अच्छे से। जब हमें सिलेबस अच्छे से पता होता है तो हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो 100 नंबर का यह आपका पेपर होगा। मैंने आपको बताया 80 नंबर का आपका मेन पेपर होगा, 20 नंबर सेशनल होंगे, दोनों मिला के 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब ये जो 80 नंबर्स का 80 नंबर का जो मैटर है, इसमें यहाँ पे जो कंटेंट है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए आपका रीडिंग का मैटर होगा। रीडिंग का कंटेंट होगा आपका 15 नंबर्स का, 15 नंबरों का। अब इसमें आपका एक पैसेज आएगा 9 नंबर्स का, 9 नंबर का, और एक क्वेश्चन जो आपका पहला होगा। पहला क्वेश्चन आपका एक पैसेज आएगा और उसमें आपका 9 नंबर का होगा वो। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का। इसी में 15 में 9 नंबर का पैसेज जाएगा आपका और 6 नंबर का आपका नोट मेकिंग का और समरी राइटिंग का क्वेश्चन होगा। तो 9 + 6 = 15 नंबर का आपका ये रीडिंग मैटर होगा। उसके बाद राइटिंग की बात कर ले हम। राइटिंग के अंदर आपका कंपोजिशन पोर्शन आएगा। कंपोजिशन में आपका 25 नंबर का होगा। 25 नंबर, अब ये कहां पे कौन कौन सी क्वेश्चंस होंगे जो 25 नंबर के होंगे देखते हैं। ये जो इसमें कंपोजिशन में आपका जो पहला क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपके ये 5 टॉपिक्स है। एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, पोस्टर मेकिंग है, फॉर और अगेंस्ट है और इन्विटेशन है। इनमें से ये आपके 5 टॉपिक्स हैं। शॉर्ट कंपोजिशन है। 5 में से आपके किसी में भी, इन 5 में से कोई से भी 2 टॉपिक में से आपके क्वेश्चन बनेगा और फिर 2 में से आपको एक करना है। अब ये एडवर्टीजमेंट हो सकता है। एडवर्टीजमेंट के बारे में आप जानते हैं, विज्ञापन होता है, किसी भी चीज का विज्ञापन हो सकता है। नोटिस होता है, नोटिस आपके किसी ऑफिस का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है। उसके अलावा पोस्टर मेकिंग है। आपको कोई एक टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर आपको एक टॉपिक, उस टॉपिक के ऊपर आपको पोस्टर बनाना होता है। फिर टॉपिक है आपका फॉर और अगेंस्ट का। आर्ग्यूमेंट आपको करनी होती है। कोई भी आपको टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक के ऊपर आपको उसके फॉर यानी पक्ष में और अगेंस्ट यानी उसके विपक्ष में आपको लिखना होता है। फिर आपका 5वां टॉपिक है इसी में इन्विटेशन। इन्विटेशन यानी निमंत्रण। एक तो होता है इन्विटेशन देना किसी को। फिर इन्विटेशन देने के बाद में सामने वाला जिस व्यक्ति को हमने इनवाइट किया है, इन्विटेशन दिया है, वो यदि एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्टिंग रिप्लाई होगा उसका, और डिक्लाइन कर रहा है, मना कर रहा है, तो उसका डिक्लाइन रिप्लाई होता है। तो वो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये 5 टॉपिक है। इन 5 में से किसी 2 टॉपिक पे आपके क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों में से कोई आपको एक करना है और इसकी मार्किंग होगी आपके 4 नंबर्स की, 4 नंबर होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा आपका रिपोर्ट का। रिपोर्ट आपकी किसी भी चीज के ऊपर हो सकती है। एक्सीडेंट के ऊपर हो सकती है, वाटर सेविंग पे हो सकती है, एनवायरमेंट से रिलेवेंट हो सकती है। किसी भी चीज के ऊपर आपका एक रिपोर्ट तैयार आपको करना होगा। ये भी आपका 7 नंबर का होगा। उसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा उसके अंदर आपके लेटर है। अब लेटर में एक तो ऑफिशियल लेटर हो गया, उसके अलावा आपका लेटर टू द एडिटर हो गया, संपादक को पत्र लिखना। अब इसमें संपादक को जो पत्र लिखते हैं उसमें कोई सोशल, इसमें कोई इश्यू हो सकता है, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू हो सकता है, उसके ऊपर आपको एडिटर को इसमें हम
हमें लेटर लिखना होता है। तीसरा इसी के अंदर टॉपिक हमारा जॉब एप्लीकेशन का। जॉब एप्लीकेशन हम कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसमें हमें चीजें लिखनी होती है, किस प्रकार से हमें लिखना होता है, उसके बारे में हमें लिखना होता है। तो ये तीनों जो इसमें टॉपिक होंगे ये भी 7 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में 7 नंबर का आपका कोई भी आर्टिकल और स्पीच होगा, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट कंपोजिशन लिखना होगा। तो ये आपका सॉरी इसमें आपको 7 नंबर का जो आर्टिकल और स्पीच होगा उसमें आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से 7 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा तीनों में से किसी एक पे। 7 नंबर का आर्टिकल, 7 नंबर का ये लेटर वगैरह जॉब एप्लीकेशन, 7 नंबर की रिपोर्ट होगी आपकी, और 4 नंबर के आपके इस टॉपिक में से होंगे। तो कितने हो गए? 7, 7, 7 और 4। टोटल मिला के कितने होते हैं? 25 नंबर का आपका ये कंपोजिशन पोर्शन होगा। 15 नंबर का रीडिंग मैटर था, उसमें मैंने आपको बताया था पैसेज होगा एक, और एक क्वेश्चन पैसेज का होगा 9 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन आपका नोट मेकिंग और समरी राइटिंग होगा 6 नंबर का। टोटल मिला के 15, 25 नंबर का आपका कंपोजिशन पोर्शन हो गया, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में आपके सिलेबस में 2 बुक्स है, 2 टेक्स्ट बुक्स है। पहली है आपकी रेनबो जो कि आपकी 25 नंबर की होगी। दूसरी है आपकी पेनोरमा, ये आपकी 15 नंबर्स की होगी। अब देखिए ये जो आपकी बुक है रेनबो, ये 25 जो इसके मार्क्स है वो कैसे डिवाइड होते हैं इसमें भी आपके 2 पोर्शन है। रेनबो जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें 2 पोर्शन है। एक में तो आपका प्रोज है और दूसरे में आपकी पोइट्री है। तो पोइट्री की बात बताऊं मैं आपको, तो पोइट्री आएगी आपकी 10 नंबर्स की। 10 नंबर्स की आपकी पोइट्री होगी, पॉइंट्स होंगे। अब ये जो पोइट्री में से आपके क्वेश्चन बनेंगे उसमें किस प्रकार से होगा? एक आएगा आपका स्टेंजा, 4 लाइन्स का एक स्टेंजा आएगा, 4 लाइन का एक स्टेंजा आएगा, और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 में से दोनों ही करने हैं आपको। 2 क्वेश्चन मिलेंगे स्टेंजा के अंदर, 2-2 नंबर के होंगे, मतलब 4 नंबर का ये आपका स्टेंजा होगा। स्टेंजा के अंदर भी 2 स्टेंजा आएंगे आपके, 2 स्टेंजा। अब उसमें दोनों में से आपको, दोनों स्टेंजा में से एक आपको करना है। स्टेंजा के अंदर 4 लाइनें दी गई होंगी, 4 में से 4 लाइन्स के बाद में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस में से आपको दोनों स्टेंजा में से कोई से भी दोनों क्वेश्चंस इसमें से करने हैं आपको। उसके बाद में इसमें आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके, 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 4 में से आपको कोई से भी 3 करने हैं। यानी कि आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको कोई से भी 3 करने हैं, और वो कितने होंगे? 2 नंबर्स के होंगे। टोटल मिला के होंगे आपके 6 नंबर। तो 4 नंबर के आपके स्टेंजा के क्वेश्चन होंगे पोइट्री में से, और 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई से भी आपको 3 करने हैं। टोटल मिला के कितने हो गए? 10 हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसी रेनबो में से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके 4। कितने नंबर के? 2 नंबर के। टोटल मिला के कितने हो गए? 8 नंबर। 4 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट इसी रेनबो वाले बुक में से, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के 8 नंबर। उसके बाद में एक आएगा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होगा आपका 7 नंबर का, वो आपका होगा 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से कोई से भी आपको एक करना है। तो 7 नंबर का ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर के इसी बुक में से, प्रोज में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 नंबर की आपकी पोइट्री हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया 4 नंबर का स्टेंजा, और 6 नंबर के 4 में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल मिला के कितने होते हैं? 25। ऐसे ही
बात करें हम दूसरी बुक की, पैनोरमा की, तो पैनोरमा में आप देख सकते हैं कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, इसमें 4 और वो भी कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के, टोटल मिला के मार्किंग कितनी होगी, 8 नंबर की। उसके बाद में इसमें भी वही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, और ये इसमें भी 2 होंगे, 2 में से कोई आपको एक करना है, वो कितने का, 7 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल मिला के आपका ये जो पूरा सिलेबस इस साल रहेगा। नोट कर लीजिए इसे एक बार अच्छे से। और हाँ स्टूडेंट्स, जल्दी से आप बुक परचेज कर लीजिए स्कूल से या फिर मार्केट से। वहां पर आपको बेनिफिट यह है कि जैसे अभी आपको पता है स्कूलें ऑफलाइन शुरू नहीं हो पा रही है, इसी वजह से ऑनलाइन जितने भी आपकी क्लास होगी तो आप एडवांस में आपका जो सिलेबस है जितना भी कवर होता है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप समझते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो भीड़ है उससे आगे निकलने के लिए आपको एडवांस में चलना पड़ेगा, तो आप जल्दी से आप बुक ले लीजिए ताकि हम जो बुक है, बुक का जो कंटेंट है जो उसको हम पढ़ सके। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए।